वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो ये है आयुषी की फ्रेंड शुभ, और आज आप क्या लेने आए हो? वुल्फ हेयर कट। तो ये आयुषी की फ्रेंड है और इसे भी आयुषी का हेयर कट काफ़ी पसंद आया है, तो आज कुछ वैसे ही टाइप का मैं इनका कटिंग करने वाली हूँ। तो बिफोर और आफ्टर दोनों लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहे वीडियो में और देखते हुए चलें। तो ये है लेंथ। पहले मैं क्वालिटी दिखा देती हूँ। इनकी लेंथ तो ठीक है, थिकनेस वाइज भी हेयर बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम इनका यहाँ पे है। ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इनको जो है ना स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो गई है बालों में। तो यहाँ तक है इनका, अगर देखा आपको ना बाल यहाँ तक दो मुँहा हो चुका है, बट मैं इतना नहीं कट करूँगी, नीचे से कट करूँगी, बट ट्रिम करने का पूरा कोशिश करूँगी कि दो मुँहे ट्रिम हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, हेयर को हाफ हाफ डिवाइड करते हुए ऐसा सामने की तरफ लेके आना है और स्टार्ट हम करेंगे सेंटर पार्ट से। सेंटर पार्ट्स आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्रंट से हेयर निकालने नहीं आता तो आप पता है कैसे मेजर कर सकते हैं। ये जो आईब्रो का पॉइंट होता है ना, आप वहां से मिलाते हुए इस तरह से मैच कर लेना है। ये पॉइंट से आपको फिंगर को रखना है और दोनों तरफ से आपको इक्वली मेजर करना है। इसके बाद हेयर को सामने की तरफ लाएं। अब आपको ये देख लेना है कि आप कौन से एज ग्रुप पे कर रहे हो। अगर आप इनके जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे करो तो थोड़ा सा शॉर्ट लुक दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यंग गर्ल्स के ऊपर में ना थोड़ा सा स्टाइलिश कट अच्छा लगता है। उसके बाद इस हेयर को ऊपर की तरफ लेके चलना है और इस तरीके से फिंगर को नीचे की तरफ टिल्ट करना है। इक्वल कट करेंगे जिग जैग करके। अब इसको ऐसा टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ मैं। अब ये वाला जो सेक्शन है इसको मैच करते हुए हम नीचे की तरफ लाएंगे। हेयर को सिक्योर कर दें ताकि बिल्कुल फंसे नहीं। इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएं 90 डिग्री पे और फिंगर को नीचे की साइड में जो है आपको टिल्ट करना है। बराबर कट करके जिगजैग करके कंप्लीट करें। तो ये हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन डन हो जाएगा। अभी बीच वाले हेयर को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इस तरीके से क्लिप कर दूँगी। बहुत छोटे हैं तो बिल्कुल बार बार सामने आ रहे हैं, इसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे। अब सेकंड सेक्शन ले रही हूँ मैं कान के जस्ट ऊपर से। ये आप देख सकते हैं, कान के पीछे से नहीं ले रही हूँ क्योंकि थिकनेस वाइज इनका हेयर बहुत अच्छा है।
तो सेक्शन जो है हमें मीडियम मीडियम से लेना है, तो आप थोड़ा सोचते हुए डिवाइड करिएगा, बहुत थिक लेयर नहीं लेनी। कटिंग बराबर करना है और साथ के साथ इसमें नोचिंग जरूर करें ताकि पॉइंटेड लेयर निकल के आए। बिल्कुल फेस के सामने की तरफ हेयर को लाना है और इस तरीके से लाते हुए अच्छे से टाइट ग्रिप करेंगे, इक्वल कट करेंगे। बाल अपना कट लेते रहा करो क्योंकि बहुत दो मुहा हो गया है। हाँ जी। तो नीचे का जो लेंथ जा रहा है वो आपका ये जा रहा है, ये सबसे नीचे वाला है। बहुत ही अच्छा इसमें लेयर है। देखो आप अभी एक साइड का हुआ, ठीक लगा? हाँ जी। चलो इधर का भी कर लेते हैं। अरे सामने का इतना शॉर्ट क्यों कर लिए? वो बुलबुल इतना काटी थी। इतना था, अच्छा, तो अभी बढ़ के सिर्फ इतना ही हुआ है। ग्रोथ बहुत कम है मेरे बालों की। आप हो जाएगी। और इस कटिंग को करने के टाइम पे क्लाइंट को बोलें कि एकदम वो आपकी तरफ ही देखे, ठीक है? मतलब मेरी तरफ ही देखेंगे। फेस अगर इधर जाएगा तो आपको कोम करने में दिक्कत होगी, मेजर करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फेस को बिल्कुल सीधा रखें, सामने लाएं, कटिंग करें। आप देखते हो वीडियोस? हाँ जी, सारे वीडियोस। अरे वाह। हर एक लेयर का कटिंग आपको इक्वल ही करना है, कहीं पर भी तिरछा नहीं कट करना है। और ये चीज़ मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगते हैं, तिरछा कट करना है कि बराबर कट करना है। तो जहाँ पे जैसा कट करना रहता है मैं बताते हुए चलती हूँ, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ सुने भी कि मैं क्या बोल रही हूँ। कान के ऊपर से कोम करना है और इस तरीके से लेके आना है।
अब चलिए फ्रंट हेयर कट भी कर देती हूँ। ऑलरेडी आपका हेयर बहुत छोटा है सामने से, तो उसी को मैं ट्रिम कर दूंगी थोड़ा सा। ऐसा ए लाइन क्रिएट करना है, बिल्कुल पीछे कर देंगे। आयुषी जैसा ही लुक चाहिए ना, ऐसे करके जाने वाला है। तो इसको मैं ऐसा ट्विस्ट करते हुए, ये कट बहुत इजी है, बस आपको सिंपल सा ट्विस्ट करते हुए इक्वल कट कर देना है। इस तरीके से देखिए, एक बार फिर से फिनिशिंग दे दें और हल्का हल्का सा इसको ट्रिम करें। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से फिनिशिंग देंगे। नीचे से फिनिशिंग देना इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये जो निकले निकले से हेयर दिख रहे हैं बैक साइड में, वो देखने में अच्छा लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा, नीवन सा। प्लस जब ये पोनी बनाएंगे या चोटी बनाएंगे ना, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये वाला एरिया निकला हुआ सा दिखता है ना। अब इसको जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाके करेंगे वो उतना ही ज़्यादा नीचे का पॉइंट ऐसा निकला सा दिखेगा। तो इसको हम ट्रिम कर देंगे ना, तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। लेंथ बढ़ेगी तब भी अच्छा लगेगा। तो जो शेप आया है उसी शेप में हमको ट्रिम कर देना है। सेंटर पार्ट्स को मैं थोड़ा सा थिक लेयर के साथ कट करती हूँ, क्योंकि मेन वही है। इक्वल कट करें, इस तरीके से ग्रिप करें। तो देखिए इस तरफ के शेप में और इस तरफ के शेप में आपको बहुत फर्क लगेगा। ये एक अच्छे प्रॉपर शेप में है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनइवन टाइप का लग रहा होगा। और एक चीज़ दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा जूम करो। जो दो मुहे हेयर दिख रहे थे ना पहले, आप देख सकते हो वो ट्रिम हो गए, कट गए ना पूरी तरीके से। और लेंथ मैंने इतनी शॉर्ट नहीं हुआ।
बताओ कैसा लग रहा है हेयर कट, बहुत अच्छा पसंद आया? बिल्कुल। तो ये है इनके हेयर कट का फाइनल लुक और इसको तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं कितना बाउंसी लुक क्रिएट हो गया बालों पे। और आपको सच में अच्छा लगा? यस बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम और आना है, बिल्कुल फ्रेंड को लाना है। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही है। वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी है, लेकिन कट होने के बाद जो लुक इनहेंस हुआ है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। तो आप सब बताना कि कैसा लगा। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, इसके लिए तो Bye. कमेंट करिएगा ही। बिल्कुल।